तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड के सीजन 1 की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो आकर हमारे जूहान के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम्हारे बटलर ने यहाँ पर हमारे पास से हमारे जानवर चोरी किए हैं। तुम्हारा जूहान बेचारा काफी बुरी सिचुएशन में होता है। इसी के साथ में जीव वहां पर से निकल कर आती है। वो सभी लोग उसे देखकर वहां पर ब्लश करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा जूहान उसे सारी बात बताता है कि जहाँ पर तुम्हारे ब्रदर चू ने इनकी मुर्गी, इनकी फिश और उसकी डक चोरी कर ली है। तो ये बात सुनने के बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पर इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्पेशली मेरे हस्बैंड वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और तुम लोग यहाँ पर मेरे हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो। और वो अपने पास से एक बैग निकालती है और कहती है लेकिन अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर आने में दिक्कत हुई होगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर फिर भी सिंसियरिटी के तौर पर अपना बैग तुम्हें देती हूँ और इसके अंदर से तुम सभी लोग अपने अपने पैसे बांट लेना ताकि तुम सभी का हिसाब चुकता हो जाए। और उसके साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो यहीं पर रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि माँ जूहान अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा था। किसी के साथ ब्रदर चू जो होता है एक थैला लेकर वहां पर आता है और उसके सामने से उंडेल देता और कहता है देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। जूहान कहता है क्या तुम फिर से यहाँ पर किसी को लूट कर लाए हो? तो वो कहता है हाँ, उन सभी कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी यंग मिस के पास से पैसे लेने की। इसी वजह से मैं आज जाकर उनके घर के अंदर से उनकी सारी चीजें लूट कर ले आया हूँ। जितनी कीमती चीजें थी मैं सारी ले आया हूँ। तुम्हारा जूहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो उसे कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मेरी एबिलिटीज के ऊपर कोई शक है क्या? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर थीव्स के क्लैन का सबसे महान चोर हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चोरी करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे पास से कुछ भी चोरी करवा सकते हो। मैं कहीं पर से भी कोई भी चीज चोरी करके ला सकता हूँ। तो माना वैंगलिन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर एक चीज चोरी कर सकते हो? तो फिर साथ में वैंगलिन को वहां पर आइडिया आता है। तो वो उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करोगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर काम करूंगा। वैंगलिन से कहता है कि मुझे यहाँ पर क्लाउड ग्रास, नॉर्दर्न रोज फ्लावर और साथ में फ्रेग्रेंट फ्रूट चाहिए। क्या तुम मेरे लिए इनको चोरी करके ला सकते हो? तो ब्रदर चू से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सारी की सारी चीजें ये तो टियाने पीक के ऊपर रखी जाती है जो कि यहाँ की सबसे पावरफुल और सुरक्षित जगह है और वहां पर एक एल्डर हमेशा पहरा देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहां पर जाकर वहां पर से स्पेशल जड़ी बूटियां ला सकता हूँ? ये सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पेशल जड़ी बूटियां हैं। तुम्हारा जूहान वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर स्पेशल नहीं होती तो फिर यहाँ पर मैं इनको लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? मैंने बाजार से भी खरीद सकता था। तो जूहान कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम एक महान चोर हो, इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चोरी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि वो बात अलग है, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ और चीजें चोरी करवा सकते हो लेकिन ये वाली चीज मैं बिल्कुल भी नहीं ला सकता क्योंकि वहां पर एक एल्डर बैठा होगा और एल्डर की मौजूदगी में ये रॉबरी कहलाती है और मैं रॉबरी नहीं करता बल्कि मैं चोरी करता हूँ। तुम्हारे सेक्टर के रूल्स के खिलाफ है, चोरों के रूल के खिलाफ है। तुम्हारा जूहान जो होता है वहां पर पड़ी हुई एक बुक को उठाता है जो कि बुक्स वो लेकर आया होता है। उनके अंदर एक बुक उठाता है जिसके ऊपर ट्रैबुलेशंस के बारे में लिखा होता है। जैसे वो हिमली ट्रैबुलेशंस वाला पेज निकालता है उसे पता चलता है कि एक मास्टर जब यहाँ पर फोर्थ लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है तो उस वक्त उसके ऊपर हिमली ट्रैबुलेशंस गिरती हैं। अगर वो ट्रैबुलेशंस को फेस कर लेता है तो उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर वो फेस नहीं कर पाता तो उसका ब्रेक थ्रू जो होता है वो फेल हो जाता है और वो एक लेवल पीछे आ जाता है। तुम्हारा जूहान कहता है लेकिन मैंने यहाँ पर थंडर ट्रैबुलेशंस को क्यों फेस किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी सीड के अंदर इवल एनर्जी को डाल दिया था जिसकी वजह से वो ब्लूम हुआ था और मैं वहां पर ब्रेक थ्रू करने वाला था और हीवंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसी वजह से मेरे पर ट्रैबुलेशंस गिरी। तुम्हारा जूहान कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में और पढ़ना होगा और वो ब्रदर चू से कहता है क्या तुम लाइब्रेरी के अंदर जाकर मेरे लिए हीवन ट्रैबुलेशंस के बारे में बुक्स ला सकते हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हें कितनी चाहिए? तुम्हारा जूहान कहता है कि तुम कितनी ला सकते हो? तो वो कहता है मैं तो सारी ले आऊंगा और इसी के साथ ही वो जल्दी से भागकर चला जाता है। जबकि हमारा जूहान वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि पता नहीं ब्रदर लिू शैंग इस वक्त क्या कर रहा होगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन हेलशूरा क्लैन का दिखाया जाता है जहां पर लिू शैंग और उसके बाकी के साथी जो होते हैं वो हॉर्स मास्क और ऑक्स मास्क उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या, तुम लोग यहाँ पर एक लड़की को नहीं मार सके जो कि एक आसान सी टारगेट थी और ऊपर से पर्पल रोब मास्टर जो तुम्हारे साथ था वो मर चुका है। और इसी के साथ ही हॉबुल फेस जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये किसने किया है? तो वो उनसे कहता है कि सर लगता है कि लिंगलोंग पवेलियन के अंदर से कोई एक्सपर्ट यहाँ पर सीक्रेटली आया था, उसने उसे मारा होगा। हॉर्स फेस उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि लिंगलोंग पवेलियन के लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हमारे लोगों को मार सकते हैं? अगर लिंगलोंग पवेलियन से वहां पर कोई एक्सपर्ट आया था तो उसको पता चल गया होगा कि तुम लोग हेलशूरा क्लैन से हो तो तुम सभी को मरना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके बाकी सभी को मार देता है लिू शैंग को छोड़कर। और इसी के साथ ही वो सभी को मारने के बाद कहता है कि लिू शैंग चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। तो लिू शैंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हॉर्सफेस अपने पास एक पिल निकालता है और उसे कहता है अपना मुंह खोलो और वो पिल उसके मुंह के अंदर डाल देता है। वो उस पिल को वहां पर निकल जाता है और साथ ही उसे कहते हैं कि जाओ जाकर रेस्ट करो। इसी के साथ ही लिू शैंग जो होता है वहां से अपने रूम में आ जाता है, लेकिन जैसे वो अपने रूम में आता है वो उल्टी कर देता है और उस पिल को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, इसी वजह से मैं इस पिल को निकलता नहीं हूँ। लेकिन वो लड़का जूहान कौन था? उस लड़के को देखने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ याद आया था और इसी के साथ उसका सर चकराना शुरू हो जाता है और वहीं पर गिरकर वो चिल्लाना शुरू कर देता
देता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो लड़का कौन था, लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करना होगा, वरना मैं यहाँ पर कंप्लीटली एक डीमन बन जाऊंगा। मुझे ये याद करना ही होगा कि आखिर पास में हुआ क्या था, वो लड़का जूहान कौन है, और इसी के साथ ही वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्रदर चू हमारे जूहान के लिए बहुत सारी रेट्रिब्यूशन की बुक लेकर आया था, जिनके अंदर थंडर ट्रिब्यूलेशंस के बारे में लिखा होता है। वो सभी को बैठकर पढ़ रहा होता है और साथ ही उसके पास वहां पर एक बॉटल होती है जो कि वो चोरी करके लाया था। मां जूहान कहता है कि इसके अंदर कुछ पिल्स है, मुझे लगता है कि इन पिल्स की मदद से मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ। ये ऐसे लोगों के लिए पिल इस्तेमाल होती है जिन लोगों की मेडियंस बर्बाद हो चुकी होती हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो इन पिल्स को यूज करते हैं। लेकिन क्या ये मेरे पर भी काम करेंगी? और इसी के साथ ही वो सारी पिल्स को एक साथ खा जाता है। जब वो पिल्स को खा जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त की प्रेशर निकलता है। तो वो कहता है ये तो यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इससे क्या करूंगा? और वो वहां पर सारी एनर्जी को अपनी डेंटियान्स के अंदर भेजता है। तो उसकी एक डेंटियान जो होती है ओपन हो जाती है, यानी कि उसकी ब्लॉक मेडियंस में से एक मेडियन ओपन हो जाती है। जूहान इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी एक डेंटियान को ओपन कर लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। मेरे पास इतनी पिल्स नहीं है कि मैं बाकी के सभी डेंटियान्स को भी ओपन कर सकूं, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। यहाँ पर तकरीबन 6 पिल्स खाई, और 6 पिल्स खाने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी एक मेडियन को ही अनलॉक कर पाया हूँ। अगर मैं यहाँ पर 60,000 पिल्स खाता हूँ तब जाकर मैं अपनी बाकी के सभी मेडियंस को अनलॉक कर पाऊंगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पर 60,000 पिल्स खा सकूं। और इसी के साथ ब्रदर चू फिर से वहां पर आ जाता है। तो ब्रदर चू से कहता है कि ये क्या, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इस तरह का क्यों बना हुआ है? मां जूहान से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर लिंगलोंग पवेलियन में इतनी सारी पिल्स कैसे हासिल कर सकते हैं? तो वो से कहता है कि मेरे पास तो बहुत ही अच्छा तरीका है, हम चोरी कर सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, चोरी करने के अलावा बताओ। तो वो कहता है मुझे तो यहाँ पर चोरी करने के अलावा और कोई तरीका नहीं आता। और इसी के साथ ही वो वहां पर से वाइन पीता पीता बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पिल्स लेकर आऊंगा। जबकि हमारा जूहान वहीं पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। और इसी के साथ ही सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं। एक सीनियर लड़का जो होता है हमारे जूहान के दरवाजे के ऊपर आकर नॉक करता है। तो हमारा जूहान जो होता है उसे कहता है कौन है, और दरवाजा खोलकर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो लड़का जो होता है, क्योंकि वो सीनियर लड़का होता है, तो हमारा जूहान कहता है लगता है कि ब्रदर चू यहाँ पर फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया और यहाँ पर मेरे पास से पैसे लेने के लिए आया होगा। तो वो लड़का जो होता है अपने पास से होल्डिंग बैग निकालता है और कहता है कि ये मिस जी का बैग है जो हमें दे गई थी, प्लीज इसको उसे वापस कर देना। तो हमारा जूहान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे वापस कर दूंगा। इसी के साथ ही वो दरवाजा बंद करने लगता है। तो वो लड़का उसे कहता है जरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम लोग अंदर जाकर बात कर सकते हैं? तो हमारा जूहान उसे अपने साथ अंदर लेकर आ जाता है और दोनों टेबल के पास बैठ जाते हैं। और वहां पर बैठने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पता नहीं कैसे कहूँ। जूहान कहता है कि डायरेक्टली करो जिस तरह तुम करना चाहते हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मिस जी होंगजाओ से शादी कर सको, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है? जूहान कहता है कि अब इस सबका फैमिली बैकग्राउंड के साथ क्या ताल्लुक है? तो वो उसे कहते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर मास्टर सीकोंग की डिसाइपल बन चुकी है, जिसकी वजह से वो हम सभी की सुपीरियर है, और तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं, और ऊपर से तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई अता पता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर खुद से इस रिश्ते से विड्रॉ करना चाहिए? तुम्हारा जूहान उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर मिस जी होंगजाओ के बारे में फीलिंग्स रखते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपने मन में यहाँ पर फीलिंग्स रखकर बैठा रहूँ और सोचता रहूँ कि वो खुद यहाँ पर मेरे पास आएगी। अगर तुम्हें यहाँ पर ये कहना है तो जाकर डायरेक्टली उसे कह डालो, ताकि बाद में तुम्हें यहाँ पर इस बार में पछतावा ना हो। तो वो सीनियर लड़का उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, वो कम से कम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यही करेगी ना कि मुझे मना ही कर देगी। तो वो उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और उसके सामने जाकर उसे कहूंगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहीं पर हमारे सीजन 1 की आखिरी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। क्या लिू शेंग कभी दोबारा यहाँ पर नॉर्मल हो पाएगा, और जूहान जो है वो क्या अपनी बाजू को कम्प्लीटली कंट्रोल कर पाएगा जो कि उसके पास डीमन किंग का आर्म है? क्या वो यहाँ पर दोबारा से ब्रेक थ्रू कर पाएगा और हीवन से दोबारा ब्रेक थ्रू करने देंगे? ये सब कुछ हमें नेक्स्ट सीजन में पता चल पाएगा। और कल से यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब सभी लोग उस नई सीरीज को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।